गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास है। क्यों भाई? तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे वेन डायग्राम चैप्टर। और जो वेन डायग्राम चैप्टर हमने पढ़ा है, जो पढ़ रहे थे, इसमें हमने दो टाइप के क्वेश्चंस कर लिए है ना। हाँ जी। वेन डायग्राम देखो, तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तीन में से दो टाइप हम अच्छे से कर चुके हैं वेन आरेख में। दो टाइप हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, टाइप 1 और टाइप 2। और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 3, ह्यूमन, बर्ड और एनिमल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन, समझ रहे हो? हाँ जी, किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ह्यूमन को एनिमल भी ले सकते हैं और उससे बाहर भी कर सकते हैं। अगर आप साइंस के अकॉर्डिंग सोचो तो है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हम दो टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला जो टाइप था उसमें हमने सीखा ऑल सम नो का रिलेशन कैसे अप्लाई करना है हमें, ऑल सम नो। और उसके अकॉर्डिंग हमने वेन डायग्राम्स बनाने सीखे अच्छे से, कहाँ पे ऑल का रिलेशन बनना है और कहाँ पे सम का रिलेशन और कहाँ पे नो का रिलेशन है। इसके बाद फिर हमने एक जो पहले से बना हुआ वेन डायग्राम था, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना कल सीखा। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड, और वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है। हालांकि ये जो टाइप थर्ड है, आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मैथ्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये परसेंटेज की टाइप है ना। लेकिन फिर भी दो चार क्वेश्चन हम भी कराएंगे, ठीक है। जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये सब कुछ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सारे के सारे। समझ रहे हो? तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पर। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से इसको बना के सॉल्व करो। वॉइस एकदम परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो ऑप्शन के हिसाब से हम ह्यूमन को एनिमल भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। हाँ, इंसान एक सोशल एनिमल ही तो है, और क्या है सामाजिक, सामाजिक पशु है ना, मानव। सर आज हमें बेस्ट टीचर मिले हैं, रीजनिंग वर्ल्ड में बेस्ट टीचर हैं। चलिए करो फटाफट से सॉल्व। और वो वेन डायग्राम बनाया जाता है दो सब्जेक्ट के लिए। ये वाला वेन डायग्राम बनाया जाता है दो सब्जेक्ट के लिए। इन एन एग्जामिनेशन 70% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी। देखो, हिंदी में पास होने वाले छात्रों की जो संख्या दे रखी है, हिंदी में पास होने वाले छात्रों की जो संख्या दे रखी है, वो दे रखी है 70%। तो ये टोटल जो सर्कल है ना बेटा, ये 70% का सर्कल है ना। 60% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों की जो संख्या दे रखी है, वो दे रखी है 60%। तो समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है वो 60% का सर्कल है। परसेंटेज को थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दो, ये पूरा सर्कल 70 का है और ये पूरा सर्कल 60 का है। समझ रहे हो? वाइल 30% स्टूडेंट पास इन बोथ लैंग्वेज। तो दोनों ही लैंग्वेज में कितने बच्चे पास हो रहे हैं? 30%। क्या आप मुझे बता सकते हो दोनों लैंग्वेज में जो बच्चे पास हो रहे हैं, है ना, जो दोनों लैंग्वेज में पास हो रहे हैं वो ये वाला हिस्सा है। तो दोनों लैंग्वेज में पास होने वाले कितने हैं? 30% है। दोनों लैंग्वेज में पास होने वाले कितने हैं? 30। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, ये पूरा गोला 70 का है, ये पूरा गोला 70 का है, 70 में से 30 आ गया तो बचे कितने? 40। ये पूरा गोला बेटा 60 का है, 60 में से 30 आ गया, बचा कितना? 30। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए? हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड, है ना, ओनली इन हिंदी। देखो, केवल हिंदी में पास हो रहे हैं, बाकी किसी और सब्जेक्ट में पास नहीं हो रहे।
है ना। हाँ, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड ओनली इन इंग्लिश, केवल इंग्लिश में पास हो रहे हैं, बाकी किसी में पास नहीं हो रहे, केवल इंग्लिश में पास हो रहे हैं, बाकी किसी में पास नहीं हो रहे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देर आर टोटल 500 स्टूडेंट इन अ क्लास, आउट ऑफ विच 300 स्टूडेंट स्पीक हिंदी, 400 स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कोशिश करना, यहाँ पे कितने बेटा, एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं, इनमें से इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, 400 अंग्रेजी। तो बेटा फिर से ये दो सम वाला वेन डायग्राम बनाओ। हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या टोटल कितनी है, हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या है टोटल 300, ये पूरा का पूरा गोला 300 का है। 400 विद्यार्थी बोलते हैं अंग्रेजी, तो इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 400, ये पूरा का पूरा गोला 400 का है ना। ओके, अच्छा टोटल 500 स्टूडेंट है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, और मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर मैं ये टोटल वैल्यूज ऐड कर दूं, जैसे ब्लू वाला हिस्सा ऐड कर दूं, ग्रीन वाला हिस्सा ऐड कर दूं, और रेड वाला हिस्सा ऐड कर दूं, ये ब्लू वाला, तो मुझे एक बात बताओ, इन तीनों का जो टोटल सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। ग्रीन प्लस ब्लू प्लस ग्रीन प्लस येलो प्लस ब्लू, सर ग्रीन प्लस येलो प्लस ब्लू, इन तीनों का जो टोटल सम होना चाहिए ना सर, वो टोटल सम होना चाहिए, टोटल सम होना चाहिए 500, ये टोटल सम 500 होना चाहिए अगर आप इन तीनों को आपस में ऐड करते हो। लेकिन बेटा 300 ये है, 400 ये है, 400 और 300 700, तो यानी कि 200 बच गया, तो जो 200 बच गया वो इन दोनों का कॉमन पार्ट है, मतलब 500 बनना चाहिए। तो इसीलिए 700 में से 500 घटा दो 200, तो 200 इनका कॉमन पार्ट है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये पूरा का पूरा जो गोला है वो 300 का है, 300 में से 200 घटा दो, बचा कितना, 100। ये पूरा का पूरा गोला 400 का है, 400 में से 200 घटा दो, बचा कितना, 200। अब आप ऐड कर सकते हो, ये टोटल वैल्यू 500 है, 200 और 200 400 और 100 500। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, 200। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल और केवल हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी, 100। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी, तो उसका आंसर है ऑप्शन बी 200। ठीक है, हाँ जी। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। ठीक है जी, बहुत इजी है। चलिए, तो खतरनाक तो बेटा अगला क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 41। आप इस क्वेश्चन नंबर 41 का बनाओ फिगर, क्वेश्चन नंबर 41 का फिगर बनाओ जल्दी से। स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड 80 स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग। मतलब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है बाबू, तो जब 3 सब्जेक्ट है तो हमें 3 वाला वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, हमें 3 वाला वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर देखो 3 सब्जेक्ट हैं तो हमें 3 वाला वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर आप वो डर क्यों रहे हो 3 वाला वेन डायग्राम बनाने से, 3 वाला वेन डायग्राम बना लो। ठीक है, हाँ जी, ये बन गया 3 वाला वेन डायग्राम। ठीक है मेरे भाई,
तो क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास 30 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। तो भैया मैथ में पास होने वाले बच्चों की जो संख्या दे रही है टोटल, मैथ्स में पास होने वाले बच्चों की जो टोटल संख्या है वो है कितनी, 30। कुल 30 बच्चे हैं जो मैथ में पास हुए हैं, कुल 30। 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों की जो संख्या है, इंग्लिश में जो पास होने वाले छात्रों की संख्या है वो है 50। मतलब भैया टोटल 50 स्टूडेंट है जो हिंदी में पास हुए। कुल 50 बच्चे हैं जो अंग्रेजी में पास हुए हैं। और रीजनिंग में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 80। कुल 80। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 80। तो रीजनिंग में पास होने वाले जो हैं टोटल वो है 80। तो यहाँ पे 3 हमने वेन डायग्राम बना लिए, एक मैथ्स का वेन डायग्राम, एक इंग्लिश का वेन डायग्राम, एक रीजनिंग का वेन डायग्राम। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, पहले हमें तीनों का कॉमन पार्ट फाइल करना होगा, कॉमन पार्ट भरना पड़ेगा, कॉमन हिस्सा। ठीक है, तो कॉमन हिस्सा क्या है, 5 स्टूडेंट, तीनों लैंग्वेज, 2 स्टूडेंट, तीनों लैंग्वेज में कितने बच्चे पास होना है, 2 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। देखो 2 ऐसे बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। तो तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाला वेन डायग्राम ये है। तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हैं, 2। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दिक्कत कहां पर है, दिक्कत यहाँ पे है, 5 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। देखो 5 ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पास हुए हैं। मैथ्स और इंग्लिश दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 5। तो हमसे जो छोटी गलती होती है वो यही हो जाती है, हम 5 को ना यहाँ लिख देते हैं, जबकि मेरे भाई हम 5 को यहाँ नहीं लिख सकते। पता है क्यों, क्योंकि ये जो 5 है ना, ये मैथ्स इंग्लिश का टोटल सम है 5, और 5 में से 2 वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो 5 माइनस 2 बचा कितना, 3। 5 माइनस 2 बचा कितना, 3। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 15 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड रीजनिंग। देखो इंग्लिश और रीजनिंग में टोटल 15 बच्चे पास हो रहे हैं। इंग्लिश रीजनिंग में टोटल 15 बच्चे पास हो रहे हैं। 15 में से 2 आ गया, बचा कितना, 13। 15 में से 2 आ गया, बचा कितना, 13। ठीक है, 10 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग में टोटल बेटा कितने हैं, मैथ्स और रीजनिंग में टोटल है 10। मैथ्स और रीजनिंग में टोटल बच्चे 10 हैं। 10 में से 2 आ गया, बचा कितना, 8। 10 में से 2 आ गया, बचा कितना, 8। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। अब कहानी क्या आती है, कहानी ये आती है कि मैथ्स का टोटल 30 का गोला है। 30 में से 8 और 2 10 और 3 13। 30 में से 13 घटाओगे तो बचेंगे कितने बेटा, 30 में से 13 घटाओगे, है ना, 30 में से 13 घटाओगे तो बचेंगे कितने, 17। ठीक है, ये पूरा गोला कितना है, 50 का। 3 और 2 5, 5 और 13 18। ठीक है, 50 में से 18 घटाओगे बचेगा कितना, 32। 50 में से 18 घटाओगे बचेगा कितना, 32। तो 8 और 2 10 और 13 23। 80 में से 23 घटाओगे बचेगा कितना, 57। 80 में से 23 घटाओगे बचेगा कितना, 57। तो जो गलतियां आपसे हुई थी वो गलतियां सिर्फ इतनी सी थी कि आपने क्या किया, 5 को यहां लिख दिया, 15 को यहां लिख दिया, 10 को यहां लिख दिया, जबकि 5 15 और 10 यहां पे नहीं लिखने थे। 5 15 और 10 यहां पे नहीं लिखने थे। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। तो अब आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में पास हुए। हाउ मेनी स्टूडेंट दैट आर पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स। भैया केवल मैथ में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 17। केवल मैथ में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 17। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड ओनली इन इंग्लिश। केवल इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए, बताओ, केवल इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए। हाउ मेनी स्टूडेंट एट पास्ड ओनली इन इंग्लिश। तो केवल इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 32। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट एट पास्ड ओनली इन रीजनिंग। केवल रीजनिंग में कितने पास हुए, भैया केवल रीजनिंग में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 57। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो ये टोटल वैल्यूज को ऐड कर लो, ये आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल के देगा। टोटल वैल्यूज को ऐड कर लो। तो टोटल वैल्यूज को ऐड कैसे करोगे, अच्छा ये सारा नंबर ऐड करके कितना बनेगा, 80। ये सारा नंबर ऐड करके 80 बनेगा। 17 और 3 20, 80 और 20 100, 100 और 32 132, 100 और 32 132, 100 और 32 132। ठीक है,
जी 100 और 32 132। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। है वो इस क्वेश्चन में फिर से रिपीट हो जाना। क्वेश्चन नंबर से देखना फटाफट से बेटा, 3 वेन डायग्राम बना लो, ठीक है, जल्दी से 3 वेन डायग्राम बना लो फटाफट से। ये तीनों वेन डायग्राम बनेंगे सम की फॉर्म में, ये आप जानते हो। तीनों वेन डायग्राम किसकी फॉर्म में बनेंगे? तीनों वेन डायग्राम, हाँ जी, तीनों वेन डायग्राम सम की फॉर्म में बनेंगे। तो हम ये 3 वेन डायग्राम बना लेते हैं। चलिए साहब, अब आप इन तीनों वेन डायग्राम को भरते हैं। इन अ क्लास 300 स्टूडेंट पास इन हिंदी। देखो हिंदी में पास होने वाले जो छात्रों की संख्या दे रखी है, हिंदी में जो पास होने वाले छात्रों की संख्या दे रखी है, हिंदी में पास होने वाले जो छात्रों की संख्या है वो 300 है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा गोला है ना, पूरा का पूरा गोला ये 300 का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 200 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। पूरा का पूरा जो गोला है, पूरा का पूरा जो गोला है वो 200 बच्चों का है। 200 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। 250 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। ये पूरा का पूरा जो गोला है वो 250 का है, ठीक है। 250 का है, 250 का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों का कॉमन पार्ट भरना है। 20 स्टूडेंट्स पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। 20 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। 20 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। 50 स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश। अब मेरे भाई हिंदी इंग्लिश में टोटल 50 है, ये वैल्यू टोटल 50 है। 50 में से 20 यहां आ गई तो बची कितनी? 50 माइनस का 20, 30 बची। कितनी बेटा? 30 बची। 25 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। बेटा इंग्लिश और मैथ ये टोटल वैल्यू 25 है। 25 में से 20 आ गया तो बचा कितना? 5। 25 में से 20 आ गया 5। 75 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी। मैथ्स और हिंदी ये टोटल वैल्यू बेटा 75 है, टोटल वैल्यू 75 है। 75 में से 20 आ गया, बचा कितना? 55। ये क्वेश्चन बिल्कुल पुराना वाला ही क्वेश्चन है, एकदम पुराना वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप मेरी बात ध्यान से सुने। ये टोटल बेटा सर्कल 300 का है ये टोटल सर्कल 300 का है। 300 में से ये जोड़ के घटा दो, 300 माइनस का 105 कितना हो गया? 300 माइनस का 100, 200, 200 माइनस का 5, 195। तो केवल और केवल हिंदी में पास होने वाले छात्रों की जो संख्या निकल कर आई है वो आई है 195, 190 नहीं है 195। चलिए ये टोटल वैल्यू बेटा 200 में से घटा दो, 30 और 20 50, 150, 5 और घटा दो 145, है ना, 145। ये टोटल जो वैल्यू है ना, ये 250 में से घटा दो तो 50 और 50 घटाओगे 200 और 30 और घटाओगे 170, तो ये टोटल वैल्यू आ गई 170। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा प्रश्न था, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखते चले गए, जैसे जैसे हमें कहता गया वैसे वैसे हम इंफॉर्मेशन लिखते चले गए। अब देखो क्वेश्चन हमसे ना शायद इस बार कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अच्छा, तो कुल विद्यार्थी हैं, इन सारी वैल्यूज को आपस में ऐड कर दो, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दो तो भैया टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? देखो ये सारी वैल्यू ऐड करोगे तो ये 300 होगी वैल्यू ऐड करके, क्योंकि ये गोला 300 का है तो ये वैल्यू 300 है। 300 और 150, 450, 450 और 100, 550, 550 और 70, 620, तो बेटा 620। ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। केवल मैथ और इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए? केवल मैथ और इंग्लिश में, अगर केवल मैथ और इंग्लिश की बात करें तो मैथ और इंग्लिश में केवल और केवल 5 बच्चे पास हुए। ये 5 बच्चे जो हैं केवल मैथ इंग्लिश में पास हुए, इसके अलावा किसी और में पास नहीं हुए। हाउ मेनी स्टूडेंट है पास्ड ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश।
केवल हिंदी और इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए? सर केवल हिंदी और इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो है 30। ये 30 बच्चे हैं जो केवल हिंदी इंग्लिश में पास हुए हैं, बाकी और किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स? केवल मैथमेटिक्स में कितने बच्चे पास हुए हैं? केवल मैथमेटिक्स में पास हुए हैं 170। तो वेन डायग्राम बनाना है और वेन डायग्राम बनाओगे तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप वेन डायग्राम फिल करोगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर 42 था और जो क्वेश्चन नंबर 41 था, ये दोनों एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पे। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व करो जल्दी से। 3 वेन डायग्राम बनेंगे, 3 वेन डायग्राम बनाओ, जल्दी से बनाओ, ठीक है। हाँ जी, 3 वेन डायग्राम बनेंगे, जल्दी से उनको बनाओ। और तीनों में सम वाला ही केस हमें लेना है, ठीक है। हाँ जी, देयर आर टोटल 600 स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में आप कुछ नया सीखोगे बेटा, इस क्वेश्चन में आप कुछ नया सीखोगे। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप जरूर कुछ नया सीखोगे। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों सेम क्वेश्चन थे। तो फिर आप बताएं एक बार और। अभी देयर आर टोटल 600 स्टूडेंट। भैया कुल छात्रों की संख्या कितनी दे रही है? 600। कुल छात्रों की संख्या है 600। अच्छा, 300 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। 300 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। मान लो ये मैथ्स का गोला है, तो टोटल मैथ्स में पास होने वाले कुल मिला के जो बच्चे पास हुए हैं 300, यानी कि टोटल गोला 300 का है। 200 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में पास होने वाले टोटल 200 हैं। इंग्लिश में पास होने वाले टोटल 200 हैं। ये 200 वो बच्चे हैं जो टोटल अंग्रेजी में पास हो गए हैं। एंड 100 स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी। हिंदी में पास होने वाले टोटल कितने हैं? टोटल है 100। हिंदी वाले टोटल 100 हैं, यानी कि ये पूरा गोला आना चाहिए 100 का। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। 20 स्टूडेंट पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स। बेटा इन तीनों का कॉमन कितना है? 20। तीनों का कॉमन 20 है। 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश। देखो हिंदी इंग्लिश वाले 50 हैं। हिंदी इंग्लिश का ये टोटल कॉमन वैल्यू 50 दे रही है। 50 टोटल कॉमन वैल्यू है, तो 50 में से 20 माइनस कर दो। 50 में से 20 माइनस कर दो, बचा कितना? 30। अच्छा, 75 स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। देखो इंग्लिश और मैथ्स ये टोटल वैल्यू 75 है। 75 में से 20 माइनस कर दो, बची कितनी? 55। और ध्यान से देखना, 30 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी। 30 बच्चे मैथ और हिंदी। 30 में से 20 माइनस कर दो, बचा कितना? 10। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? हाँ जी। नेक्स्ट, ये पूरा गोला बेटा कितने का है? ये पूरा गोला है ना, ये पूरा गोला कितने का है? पूरा गोला है 300 का। तो 300 में से इन तीनों को जोड़ के घटा दो, तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी, है ना। तो 55 और 20 75 और 10 85। तो 300 में से 100 घटाओ, 215 और एक्स्ट्रा कर दो, 215। अच्छा, ये पूरा गोला 100 का है। 100 में से 20 और 30 और 20 50 और 10 60 घटा दो, बचा कितना? 40। ये पूरा गोला 200 का है। 200 में से 30 और 20 50 और 50 100 घटा दो, बचा कितना? 100। 5 और घटा दो, बचा कितना? 95। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वेन डायग्राम तो आप सभी ने एकदम परफेक्टली भर दिया होगा। वेन डायग्राम तो, है ना, वेन डायग्राम तो किसी को भी, है ना, भरने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए साहब, तो वेन डायग्राम तो सबने भर दिया अच्छे से। अब इस बार ना मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि जब हम हर बार टोटल स्टूडेंट कैलकुलेट करते थे तो बेटा टोटल की वैल्यू हम कैसे निकालते थे? सर हम निकालते थे ये सारे नंबर्स आपस में ऐड करके, ऐसी तो निकालते थे हम टोटल की वैल्यू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सारे नंबर्स आपस में ऐड करना, ये सारे नंबर्स आपस में ऐड करके कितना बनाएंगे? सर ये टोटल वैल्यू 300 है। सर ये टोटल वैल्यू 300 है।
और ये 100 मान लो थोड़ी देर के लिए, 300 और 100, 400, 400 और 70, 470, लेकिन ये 5 कम था यानी कि 465। तो ये जो टोटल वैल्यू है बेटा ये 465 की है ना। ये टोटल वैल्यू कितने की है? टोटल वैल्यू 95 नहीं सर, 105। अरे गधे, 30 और 20 50, 50 और 55 105, और 300 में से 200 में से जब ये 105 घटाओगे तो 95 आएगा। मतलब ये छोटी सी अगर कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए। चलिए अब आप लोग मेरी बात ध्यान से समझना। हम हर बार टोटल स्टूडेंट कैसे निकालते थे? ये टोटल वैल्यूज को काउंट करके। तो टोटल वैल्यूज काउंट करो बेटा, ये 300 और 370, 370 प्लस 95, 370 प्लस 95 465। ये टोटल वैल्यू 465 आ गई, लेकिन क्वेश्चन में दिया है टोटल 600। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है सर, टोटल 465 है जबकि क्वेश्चन में दिया है 600। सर ये क्या चक्कर है? ये समझ नहीं आ रहा हमें, ये चक्कर हमें समझ नहीं आ रहा। आप इस चक्कर को समझने की कोशिश करो कि सर ये टोटल 465 है हमारे हिसाब से जबकि टोटल दिया है 600। ये चक्कर आखिर है क्या? सर यहाँ पे जो 465 है ना, पता है वो टोटल क्या है? वो टोटल है पास हुए छात्र, मतलब कुल कितने छात्र टोटल पास हो चुके हैं सब सब्जेक्ट में मिला के। मतलब चाहे हम एक सब्जेक्ट की बात करें, चाहे 2 की बात करें, चाहे 3 की बात करें, तो ये टोटल वैल्यू 465 है। अच्छा, जब 600 में से 465 घटेगा, 600 में से जब 465 घटेगा, क्या आप मुझे बता सकते हो ये 135 जो वैल्यू है ये कौन से छात्र हैं? ये 135 कौन से छात्र हैं? सर ये वो छात्र हैं, टोटल फेल हुए छात्र नहीं है, ये वो छात्र हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ये वो छात्र हैं जो तीनों ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अब इस चीज को ना प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं हम। प्रैक्टिकली देखो, हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से? मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, है ना। मैथ, इंग्लिश और हिंदी। इसमें मैथ, इंग्लिश, हिंदी में कुछ ऐसे छात्र हैं जो केवल मैथ में पास हो रहे हैं। अच्छा, केवल मैथ में पास हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? केवल अगर मैथ में पास हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो इंग्लिश और हिंदी में फेल हो रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे छात्र हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हो रहे हैं। केवल अंग्रेजी में पास होने का मतलब है कि वो मैथ और हिंदी में फेल हो रहा है, वो मैथ और हिंदी में फेल हो रहा है। अच्छा, केवल हिंदी में पास होने का मतलब है कि वो मैथ और इंग्लिश में फेल हो रहा है। केवल मैथ और इंग्लिश में पास होने का मतलब है कि वो हिंदी में फेल हो रहा है। केवल इंग्लिश और हिंदी में पास होने का मतलब है कि केवल मैथ में फेल हो रहा है। केवल मैथ और हिंदी में पास होने का मतलब है कि केवल इंग्लिश में फेल हो रहा है। और कुछ ऐसे छात्र हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, और कुछ ऐसे छात्र हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। तो ये हमारी टोटल कैटेगरी बनती है बेटा 3 सब्जेक्ट में। इस कैटेगरी को अच्छे से समझो, इस कैटेगरी को अच्छे से समझो कि कुछ ऐसे छात्र हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं, है ना, है ना, कुछ ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ है, कुछ ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास हो रहे हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हो रहे हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हो रहे हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जो केवल और केवल मैथ इंग्लिश में पास हो रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश हिंदी में पास हो रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो केवल मैथ हिंदी में पास हो रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहां तक आप को हर चीज समझ आ रही होगी, बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी। बहुत बढ़िया। क्या आप मुझे वेन डायग्राम देख के बता सकते हो? ये सारी वैल्यूज फिल करो बेटा, ये सारी वैल्यूज फिल करो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के हिसाब से इन सारी वैल्यूज को भरो। मैं एक काम करता हूँ, ये वेन डायग्राम उठा के यहाँ बना दूं ताकि बार बार हमें वो पलटना ना पड़े। है, जल्दी से बना लेते हैं हम वेन डायग्राम ताकि हमें बार बार चीजों को पीछे देखना ना पड़े। हाँ जी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी 300, 200, 100। मैथ, इंग्लिश, हिंदी 300, 200,
100। ठीक है जी। और 20, 55, 10, 20, 55, 10, 30, 30 और 215, 95, 40, 215, 95 और 40। चलिए अब आप एक काम करो, अब आप ये सारी वैल्यूज को फिल करो, जल्दी से सारी वैल्यूज को फिल करो फटाफट से। हाँ जी, तो मेरे भाई केवल मैथ में पास होने वाले छात्र कितने हैं? सर केवल मैथ में पास होने वाले छात्र हैं 215। अच्छा एक चीज बताओ, 200 जो 15 हैं ये वो छात्र हैं जो केवल मैथ में पास हो रहे हैं, है ना। अगर मैं आपसे पूछता कि वो छात्र बचाओ जो केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल हो रहे हैं, वो छात्र बचाओ जो केवल और केवल इंग्लिश और हिंदी में क्या हो रहे हैं, केवल और केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल हो रहे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर दैट आर फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी? क्या आप मुझे बता सकते हो केवल केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल हो, बाकी किसी और सब्जेक्ट में ना फेल हो, केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल हो। क्या आप मुझे बता सकते हो केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है अकॉर्डिंग टू दिस वेन डायग्राम? बताओ सर। अगर आप वेन डायग्राम को देखेंगे ना तो हम थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने में। इसीलिए आपका जो कंफ्यूजन है, पता है कौन दूर करेगा? आपका कंफ्यूजन दूर करेगा ये इक्वेशन, इंग्लिश, हिंदी और मैथ। आप ये इक्वेशन बना लो। तो बाबू हमसे क्या कह रहा है? केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल, तो केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल होगा। अच्छा मैथ में हमारी मजबूरी है उसको पास करना। तो बेसिकली ये जो छात्र हैं ये यही छात्र हैं, ये यही छात्र हैं, पहली कैटेगरी के छात्र हैं। देखो टोटल कितनी कैटेगरी है? टोटल है 8 कैटेगरी, टोटल 8 कैटेगरी हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे वो क्वेश्चन इन्हीं 8 में से ही कोई एक होगा, नवी कैटेगरी बनी नहीं सकती। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो 100% वो इन्हीं 8 में से कोई एक है। तो ये कौन सी कैटेगरी है? ये पहली कैटेगरी है। ये वही छात्र हैं जो केवल मैथ में पास हो रहे हैं। और केवल मैथ में पास होने वाले छात्र कितने हैं? 215। केवल मैथ में छात्र पास कितने हो रहे हैं? 215। तो इतना दिमाग मत लगाओ। ये जो इक्वेशन है ये दो तरीके से पढ़ी जा सकती है। कैसे? ये वो छात्र हैं जो केवल मैथ में पास हो रहे हैं, या फिर मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं, ये वो छात्र हैं जो केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल हो रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, सर 215 कैसे हैं इंग्लिश और हिंदी में फेल? सर हिंदी में जो फेल हो रहे हैं वो तो ये वाले भी तो हैं बाबू। ये वाले जो बच्चे हैं ना, ये हमें चाहिए केवल हिंदी और इंग्लिश में फेल। ये वाले जो बच्चे हैं ना, ये वाले बच्चे, ये इंग्लिश में फेल नहीं है, इसलिए ये काउंट नहीं होगा, है ना। ये वाले बच्चे भी इंग्लिश में फेल नहीं है, इसलिए ये भी काउंट नहीं होगा। समझ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ 215 ही हैं जो केवल इंग्लिश में भी फेल है और हिंदी में भी फेल है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल है। और मैथ में उसको करना होगा पास हमें। तो आप इस इक्वेशन को समझो, पास और फेल का रिलेशन आइडेंटिफाई करना सीखो। पास और फेल का रिलेशन कैसे आइडेंटिफाई करना है, तब जाके आप फेल हुए छात्रों के बारे में बता पाओगे। अच्छा ये बताओ केवल मैथ और हिंदी में फेल होने वाले छात्र कितने हैं? सर केवल मैथ हिंदी में वो बच्चा फेल होगा जो केवल इंग्लिश में पास हुआ है। और केवल इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए हैं? केवल इंग्लिश में पास हुए हैं 95। अगर आपसे पूछे केवल मैथ इंग्लिश में फेल कितने हुए, तो केवल मैथ इंग्लिश में वो बच्चा फेल होगा जो केवल हिंदी में पास होगा। और केवल हिंदी में पास होने वाले छात्र कितने हैं? केवल हिंदी में पास होने वाले छात्र हैं 40। ठीक है। अगर आपसे पूछे केवल मैथ और इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए हैं, तो केवल, अगर आपसे पूछे केवल हिंदी में फेल हुए छात्र बताओ, केवल हिंदी में फेल हुए छात्र, तो बेटा केवल हिंदी में वो बच्चा फेल होगा जो केवल मैथ इंग्लिश में पास है। और केवल मैथ इंग्लिश में कितने बच्चे पास है? 95। तो ये 55, तो ये 55 नंबर ऐसा है जो केवल हिंदी में फेल हो रहा है। अब आप कहोगे सर हिंदी में तो ये भी फेल हो रहा है। बेटा ये हिंदी में फेल होने के साथ साथ मैथ में भी फेल है। अब आप कहोगे सर हिंदी में तो 215 भी तो फेल हो रहे हैं, है ना। तो बेटा ये बच्चे वो हैं जो हिंदी में फेल होने के साथ साथ अंग्रेजी में भी फेल है। हमें चाहिए केवल हिंदी में फेल, बाकी किसी और में फेल नहीं चाहिए। तो उसकी वैल्यू है 55। अच्छा केवल मैथ में कितने फेल होंगे? केवल मैथ में वो फेल होंगे जो केवल इंग्लिश हिंदी में पास है। और केवल इंग्लिश हिंदी में कितने पास हैं? 30। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये बहुत मजेदार इक्वेशंस हैं।
जो हर क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करती हैं। केवल इंग्लिश में कितने फेल हैं? केवल इंग्लिश में वो फेल है जो केवल मैथ हिंदी में पास है। केवल मैथ हिंदी में पास कितने हैं? केवल मैथ हिंदी में पास हैं 10। और तीनों सब्जेक्ट में पास कितने हैं? 20। अब आप बताओ तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए छात्र कैसे निकालोगे? सर यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 600 थे, तो बेटा पता है टोटल 600 कौन सी वैल्यू थी? हमारी जो टोटल वैल्यू थी 600, वो ये वैल्यू थी टोटल 600, ये वैल्यू थी टोटल 600। अच्छा, हमने जो टोटल काउंट किए वो 465। आपको पता है 465 टोटल पास हुए छात्र कौन से हैं? सर 465 ये टोटल वैल्यू है 465। आप इसको आपस में ऐड कर लो, ये 100% 465 है। ये है कुल पास हुए छात्र, ये टोटल पास हुए छात्र हैं 465। तो बेटा 600 में से जब 465 घटाएंगे तो 135 वो छात्र निकलेंगे जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। ठीक है। अच्छा, टोटल फेल होते हैं ये सारे, टोटल फेल कितने, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल फेल हुए छात्र कितने हैं, है ना, टोटल फेल, तो आप कैसे निकालोगे? 600 में से तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले घटा दो, 600 में से तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले घटा दो, 600 माइनस 20 यानी कि 580 है टोटल फेल हुए छात्र, 580 है टोटल फेल हुए छात्र। आ गया मजा? तो पास हुए छात्रों से फेल हुए छात्रों के बारे में पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, ये वेन डायग्राम है पास हुए छात्रों का, लेकिन हमने सारे जो आंसर्स दिए हैं वो फेल हुए छात्रों से रिलेटेड दिए हैं, फेल हुए छात्रों से रिलेटेड दिए हैं। समझ रहे हो? अब देखो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप इन क्वेश्चंस के आंसर दो इसी से। पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला जो क्वेश्चन है वो है केवल अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो बाबू इक्वेशन बना लिया करो तुरंत, तुरंत इक्वेशन बना लिया करो, इक्वेशन, स्वाद तो आएगा ही बेटा। तुरंत इक्वेशन बना लो, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो केवल इंग्लिश और मैथमेटिक्स में फेल छात्र चाहिए। तो बाबू केवल इंग्लिश और मैथमेटिक्स में वही बच्चा फेल होगा जो केवल हिंदी में पास होगा, है ना, केवल इंग्लिश और मैथमेटिक्स में वही फेल होगा जो केवल हिंदी में पास होगा। और केवल हिंदी में पास होने वाले छात्र कितने हैं? 40। तो यही बच्चा है ना, जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल होने वाले छात्र। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। देखो इंग्लिश, हिंदी और मैथ, हमसे क्या पूछा जा रहा है? केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल चाहिए। तो बाबू केवल इंग्लिश और हिंदी में वही बच्चा फेल होगा जो केवल मैथ में पास हो पा रहा है। अब आप ये पता लगाओ केवल मैथ में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? केवल मैथ में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 215। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 215 आएगा। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की टोटल संख्या कितनी थी? 465। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 600 माइनस 465, 135। ठीक है, हाँ जी। आ गया मजा? तो इसी प्रकार अब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाओ, बहुत सोच समझकर, बहुत सोच समझकर वेन डायग्राम बनाना, फिर हम पूछेंगे। चलिए, इस 8वीं पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देर आर 700 स्टूडेंट इन अ क्लास, टोटल 700 स्टूडेंट हैं। तो हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, 200 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में जो टोटल बच्चे पास हो रहे हैं वो 200 हैं। ये टोटल वैल्यू कितनी है? 200 है। ठीक है, 150 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, इंग्लिश में पास होने वाले टोटल 150 है, इंग्लिश में पास होने वाले टोटल 150 है। एंड 300 स्टूडेंट पास इन हिंदी, और हिंदी में पास होने वाले टोटल 300 हैं। टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है? 300 दे रखी है। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा,
तीनों का कॉमन चाहिए। 10 स्टूडेंट्स पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। भैया 10 बच्चे तीनों में पास हुए। अब यहाँ देखो 50 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। देखो मैथ इंग्लिश ये टोटल वैल्यू 50 है, 50 में से 10 है, 50 माइनस का 10 40। 20 स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स। हिंदी और मैथमेटिक्स बेटा ये टोटल वैल्यू 20 है, 20 में से 10 आ गया, बचा कितना 10। और लास्ट वाले पॉइंट को अच्छे से समझना, बच्चों ने लास्ट वाले पॉइंट को ही खराब किया होगा, अच्छे से समझना बेटा। 30 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज हो रहा है। ओनली वर्ड का मतलब समझ रहे हो कि इंग्लिश और हिंदी, केवल इंग्लिश और हिंदी में कितने बच्चे पास हुए हैं 30। तो ये वैल्यू टोटल 30 दे रखी है। इसको 30 माइनस का 10 20 मत लिख देना, ये गलती नहीं करनी इस क्वेश्चन में बस, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज दिया हुआ है। 30 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। केवल इंग्लिश और हिंदी में पास होने वाले 30 है, टोटल इंग्लिश हिंदी के नहीं दिए थे। इस क्वेश्चन में ये था समझने का। चलिए तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, ये टोटल गोला कितने का है 200 का है। 200 में से 40 और 10 50, 50 और 10 60, 200 में से 60 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 140। ये टोटल गोला कितने का है 150 का है। तो 30 और 10 40, 40 और 40 80, 150 माइनस 80 बचा कितना 70। ये टोटल गोला बेटा 300 का है। 300 में से 30 और 20 50 घटा दो, 300 माइनस का 50 बचा कितना 250, 300 माइनस का 50 बचा कितना 250। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास। टोटल पास हुए छात्र कितने हैं, तो ये टोटल वैल्यूज को आपस में ऐड कर दो। टोटल वैल्यूज को कैसे ऐड करोगे, तो ये ऐड करके 300, 300 और 100 400, 410, 410 और 40 550। तो बेटा 550 बच्चे हैं जो टोटल पास हुए हैं। 550 बच्चे हैं जो टोटल पास हुए हैं। 550 बच्चे हैं जो टोटल पास हुए हैं। बस ये चीज हमें ध्यान देनी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ जी, बीच में अंक कहां से लाते हो, बीच का अंक होता है जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। 10 स्टूडेंट पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, ये वो है जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी है। बेटा तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्र, तो टोटल में से टोटल पास हुए छात्र घटा दो, टोटल कितने हैं 700। 700 में से टोटल कितने पास हो रहे हैं 550। तो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, तो ये वो बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ये वो बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अब बाकी के 3 क्वेश्चन के आंसर आप लोग दो सोच समझ के, बाकी के 3 क्वेश्चन के आंसर आप लोग दो सोच समझ के, ठीक है। हाँ जी, फटाफट से। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन हिंदी ओनली। देखो केवल हिंदी में फेल चाहिए, केवल हिंदी में फेल चाहिए। तो इंग्लिश और मैथ में क्या चाहिए, इंग्लिश और मैथ में पास चाहिए। ये वो बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश मैथ में पास हुए हैं। ये वो बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश और मैथ में पास हुए हैं। केवल इंग्लिश और मैथ, केवल इंग्लिश मैथ में पास होने वाले कितने हैं 40। केवल इंग्लिश मैथ में पास होने वाले कितने हैं 40। केवल अंग्रेजी में, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी मैथ, केवल इंग्लिश में फेल चाहिए। बेटा केवल इंग्लिश में वही बच्चा फेल होगा जो केवल हिंदी और मैथ में पास होगा। तो हमें वो छात्र चाहिए जो केवल हिंदी और मैथ में पास हो। तो केवल हिंदी और मैथ में कितने बच्चे पास हैं, केवल हिंदी और मैथ में ये 10 बच्चे पास हैं। 10 बच्चे पास हैं केवल हिंदी मैथ में। अच्छा हमें चाहिए केवल और केवल मैथ और हिंदी में फेल, केवल और केवल मैथ और हिंदी में फेल, केवल मैथ और हिंदी में फेल हो, बाकी किसी सब्जेक्ट में ना फेल हो। इसका मतलब ये वो बच्चे हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हो गए। ये वो बच्चे हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हो गए। केवल अंग्रेजी में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 70। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 70। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 70।
तो फेल हुए छात्रों से पास हुए छात्रों के बारे में बताना या पास हुए छात्रों से फेल हुए छात्रों के बारे में बताना, दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए बहुत आसान है। अब हम बड़े प्यार से क्वेश्चन बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, फटाक से जल्दी से बना लेते हैं। ये आखिरी का क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी वेन डायग्राम की सेवा समाप्त हो जाएगी। फिर हम मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते, नया दिन नई शुरुआत। 300 स्टूडेंट, देखो ये फेल हुए छात्रों के बारे में दे रखा है वेन डायग्राम। ये फेल हुए छात्रों के बारे में दे रखा है। 300 बच्चे मैथ में फेल हो गए, 200 बच्चे अंग्रेजी में फेल हो गए, 200 बच्चे अंग्रेजी में फेल हो गए, 200 बच्चे साइंस में फेल हो गए, 200 बच्चे साइंस में फेल हो गए, 200 साइंस में। तीनों में फेल कितने हुए? 5 स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, तीनों में 5 फेल हो गए। 50 स्टूडेंट मैथमेटिक्स और इंग्लिश ओनली, देखो ओनली वर्ड का यूज है, तो केवल मैथ इंग्लिश में फेल, केवल मैथ इंग्लिश में फेल 50, तो ये ओनली वर्ड की वजह से ये वैल्यू 50 है। 60 स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड साइंस ओनली, केवल इंग्लिश साइंस में कितने फेल हुए? 60, ये वैल्यू 60 है बेटा, 5 कम नहीं होगा। 70 स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, देखो यहाँ पे टोटल साइंस और मैथ का 70 है, यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं है, तो ये 70 नहीं लिखोगे, 70 माइनस का 5, अब यहाँ पे 65 लिखोगे, अब यहाँ पे 65 लिखोगे, ठीक है। हाँ जी, ये टोटल 300 होने चाहिए, 300 में से 50 माइनस कर दो 250, 250 में से 50 200, 200 में से कितने और आ गए? 20, 180, ये टोटल वैल्यू 200 है। 200 में से 50 गया 150, 150 में से 50 गया 100, 100 में से 15 और चले गए, कितना आ गया? 85, ये टोटल वैल्यू 200 है। 200 में से 50 और 50 100 घटा दो, बचा 100, तो 10 और 15 25 और 5 30, 70। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास्ड इन साइंस ओनली? हमें चाहिए केवल साइंस में पास, साइंस इंग्लिश और मैथ, केवल साइंस में पास चाहिए। तो बाबू केवल साइंस में वो बच्चा पास होगा जो केवल इंग्लिश और मैथ में फेल है, केवल साइंस में वो बच्चा पास होगा जो केवल इंग्लिश मैथ में फेल है। और केवल इंग्लिश मैथ में फेल होने वाले कितने हैं? केवल इंग्लिश मैथ में फेल होने वाले हैं 50, केवल इंग्लिश मैथ में फेल होने वाले कितने हैं? 50, है ना। केवल गणित में उत्तीर्ण, हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन ओनली मैथमेटिक्स? केवल मैथ में पास, इसका मतलब केवल साइंस और इंग्लिश में फेल। तो केवल साइंस और इंग्लिश में फेल होने वाले छात्र कितने हैं? केवल साइंस और इंग्लिश में फेल, केवल साइंस और इंग्लिश में फेल 60। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास साइंस एंड मैथमेटिक्स ओनली? साइंस और मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ पास हो, तो केवल अंग्रेजी में फेल, और केवल अंग्रेजी में फेल कितने हैं? केवल अंग्रेजी में फेल है 85, केवल अंग्रेजी में फेल है 85। तीनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या, बेटा टोटल फेल स्टूडेंट पता लगाओ, ये तो 300 है, 300 और ये कितना हो गया? 130, 430, 430 और 50, 480 और 35, 20 और 15, 515, 515 है, टोटल है 800। तो 800 में से 515 घटा दो, 800 में से 515 घटा दो, तो कितना बचा? 5, 9 माइनस 1 8 और 285, 285 हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो गए। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं? इस क्वेश्चन का आंसर दो आप, एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो आप, इसका आंसर आपको देना है। हाँ जी बेटा, ये वो बच्चे नहीं है, ये वो बच्चे नहीं है जो केवल और केवल गणित और अंग्रेजी में पास चाहिए। अगर हमसे पूछा जाता ना ओनली इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश, केवल मैथ और इंग्लिश में पास चाहिए, तो हम केवल साइंस में फेल हुए छात्र पता कर लेते। केवल साइंस में कितने फेल हुए हैं? केवल साइंस में फेल होने वाले कितने हैं? 70, केवल साइंस में फेल होने वाले 70, तो हमारा आंसर 70 आ जाता। लेकिन यहाँ पे केवल मैथ और इंग्लिश में पास नहीं चाहिए, यहाँ पे वो भी बच्चे चाहिए जो मैथ इंग्लिश के साथ साथ साइंस में भी पास हो जाएं। यहाँ पे ये वैल्यू भी चाहिए, तो तीनों में पास भी चाहिए। तीनों में पास कितने हैं? 285, तो 285 प्लस 70 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो केवल और केवल गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण वही बच्चा होगा, देखो केवल मैथ और इंग्लिश में पास वही बच्चा होगा, है ना। केवल मैथ और इंग्लिश में, ये मैथ और इंग्लिश में फेल हुए छात्र हैं,
कितने छात्र हैं मैथ और इंग्लिश में फेल हुए छात्र? 300 और 200, 500 नहीं, 500 नहीं, इनमें कॉमन भी है कुछ। केवल मैथ इंग्लिश में फेल हुए छात्र कितने हैं? ये हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? 300 प्लस 60, 360, 360 प्लस 85, 360 प्लस 85 बेटा कितना होगा? 360 प्लस 85, 5 4 445। तो 445 टोटल वो बच्चे हैं जो मैथ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। तो बेटा टोटल कितना है? 800। 800 में से ये वैल्यू ऐड करके घटा दो, कितना? 445। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 10 माइनस का 5 5, 9 माइनस का 4 5, 7 माइनस का 355। और अगर आप ऐसे भी ऐड करोगे ना तो भी आपका आंसर 355 ही आएगा। हमने पहले तो निकाले केवल मैथ इंग्लिश में पास, फिर हमने तीनों में पास, तो भी आपका आंसर कितना आएगा? वही आएगा, 355, चाहे आप कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और इसी के साथ वेन डायग्राम की सेवा हो गई समाप्त। मुलाकात करते हैं मंडे को, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। शाम को मिलते हैं।